दोस्तों बात आज होने वाली है भारतीय रेल के नए सुपर ऐप के बारे में। Super App will be one-stop shop built in a very nice methodical architecture where everything that you do in a train service will be catered to. For example, if you find any issues related to food, for example, if there are any problems related to cleanliness, for example, buying ticket, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अब रेल मंत्री जी ने साफ साफ यहाँ कह दिया है कि इससे क्या कुछ फायदा या क्या कुछ नई चीजें इसमें जो है देखने को हमें मिलने वाली है, कब तक इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे इसका डाउनलोड करना है, सारी चीजें जो मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई में इस ऐप का इस्तेमाल करने पर तत्काल टिकट में इससे कुछ फायदा होने वाला है, क्या कन्फर्म तत्काल टिकट इस ऐप से बुक होने में कोई मदद हमें मिलने वाली है, तो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई जानकारी जानने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूं जो आपको इस ऐप में मिलने के बारे में बताया जा रहा है। टिकट बुकिंग के साथ में इस नए सुपर ऐप में आपको बहुत सारी ऐसी भी चीजें मिलने वाली है जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। अब इस ऐप में नई चीजों के साथ उन चीजों को ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, ट्रेन टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिल, TDR फाइल के साथ में जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की भी आप बुकिंग यहाँ कर सकते हो। मतलब बुकिंग से जुड़ा हुआ सब कुछ आपको इस एक ऐप के अंदर मिलने वाला है। इसके बाद में पार्सल की भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हालांकि पार्सल ऑफिस बिना जाए पार्सल की बुकिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है इस ऐप के अंदर हो जाएगा, या जानकारियाँ वगैरह जो है पार्सल किसका कितना रेट वगैरह होगा, ये सब कुछ आपको घर बैठे फ़ोन में अपना पता चल जाएगा। इसके बाद व्हील चेयर, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई मरीज है, कोई बुजुर्ग है, तो उनके लिए व्हील चेयर की भी बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। पहले आपको जो है रेलवे स्टेशन पर जाकर अपने आईडी वगैरह देना होता था, अब ऐसा नहीं होगा। आप इस ऐप के जरिए से ही अपना आईडी प्रूफ सबमिट कर सकते हो और आप अपने लिए व्हील चेयर जो है मंगा सकते हो। इसके बाद कूली की सुविधा जो पहले ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पे आपको ये सुविधा मिल जाएगा। मतलब आपको अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप कूली की बुकिंग इस ऐप के जरिए से कर दोगे तो कूली का रेट वगैरह आपको पता चल जाएगा, कूली का पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। मतलब ऐसा ये सब चीज़ें कही जा रही है। और साथ ही आपके गाड़ी से उतरने से पहले कूली के पास आपकी जानकारी चली जाएगी और वो आपके गेट मतलब कोच के गेट के पास होंगे कि इस नंबर का, सीट नंबर का जो है यात्री को कूली की ज़रूरत है। इसके बाद रिटायरिंग रूम, होटल, फ्लाइट के साथ में जो चार्ट वैकेंसी होता है ना, वो भी रिजर्वेशन चार्ट का जो लिस्ट होता है, कौन यात्री कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, तो कौन सी सीट कहाँ से कहाँ तक खाली है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक फुलफिल है, ये सारी जानकारी भी इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके बाद लाइव स्टेटस वगैरह के लिए आप जो है अलग ऐप में जाते थे, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। PNR आप चेक कर सकते हो। हर तरह की शिकायत आप इस एक ऐप के अंदर कर सकते हो। मतलब दोस्तों साफ सफाई से जुड़ा हो, सामान चोरी हो गया है, कोई आपकी रिजर्व सीट पर कोई यात्री आपको बैठने नहीं दे रहा है, कोई रेलवे के ऑफिसर के जरिए से आपको गलत चार्ज किया जा रहा है, या कोई बदतमीजी हो रही है, या फिर कुछ मतलब होता है ना महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हर तरह का रेलवे का शिकायत जो है यहाँ पे हो सकता है। साथ ही मेडिकल हेल्प भी आप इस एक ऐप के अंदर ले सकते हो, जो कि पहले रेल मदद में जाना पड़ता था। टिकट बुकिंग के लिए IRCTC रेल कनेक्ट में जाना पड़ता था, इंक्वायरी लाइव स्टेटस के लिए आपको NTS में जाना पड़ता था। अब ये सारा काम जो है एक ऐप के अंदर होने वाला है। इसके अलावा इसमें एक और फीचर ऐड करने की बात कही जा रही है, जैसे कि आप किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हो तो उस गाड़ी की जानकारी यहाँ एक क्लिक के अंदर आप अपने दोस्त, परिवार या उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो जो आपको पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं, जिससे उस गाड़ी की सारी जानकारी उनके पास लाइव पहुंचती रहेगी। इन तमाम सुविधाओं के बाद एक और बात कही गई है भारतीय रेल की तरफ से कि इस ऐप का सर्वर के साथ में तालमेल जो है काफी ज्यादा तगड़ा होगा, जिस वजह से लॉग आउट की समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, या फिर कोई तत्काल टिकट बुक कर रहा है तो पेमेंट सेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वर के साथ में तालमेल की बात कही गई है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि बिजी रूट्स में अगर गाड़ियां कम होगी या वेटिंग वाले यात्री जिस रूट में ज़्यादा है उनके लिए जब तक आप अलग से कोच या अलग से गाड़ी की बंदोबस्त नहीं कर देते हो तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये तत्काल वाला समस्या या यात्रियों की कंफर्म टिकट वाली समस्या जो है वो सॉल्व हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, आप अपना राय कॉमेंट
कमेंट में जरूर बताएं। मैं एक बात और आपको बता देना चाहूँगा, कुछ लोग इस ऐप को पसंद करेंगे, कुछ नापसंद करेंगे, लेकिन कोई अगर नई चीज़ आ रही है, जाहिर सी बात है कुछ नया बनाया गया है तो इससे हमें फ़ायदा ही होने वाला है। साथ ही दोस्तों ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए मौजूद होगा इस साल के आखिर यानी कि दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी लास्ट यानी कि 1 महीने का समय है। इस बीच इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा सकता है। इसके बारे में जो भी अपडेट, जो भी जानकारी आएगी या ऐप आने के बाद रिव्यू वगैरह, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।